तो आज मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूं कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन, एक एपीके फाइल आपके पास है, उसको कैसे आप अपने मन मुताबिक भैया उसके अंदर कोई भी चेंज करके उसको बढ़िया बना सकते हो। तो उसको करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो एक एपीके फाइल है, जो आपके पास एक एप्लीकेशन फाइल आई है ना, वो पीछे क्या काम करके आई है, मतलब वो बनी कैसी है। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से वो बन के आई है हमें उसी रास्ते से होके जाना होगा उसके कोड तक, और उसके कोड के अंदर अपनी कुछ मन मुताबिक चेंजेस करने होंगे और सारा काम खत्म। ठीक है, तो मैं कुछ पढ़ रहा था, एक कोर्स है उसको मैं कर रहा था, ऐसे पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ खास चीजें मिली हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको आपको समझा दूं। मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर को ओवरव्यू दे रहा हूँ, अंदर का जब मैं ये पूरा कोर्स पढ़ लूंगा, अच्छे से पढ़ लूंगा, तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जब आपकी एप्लीकेशन बन रही है तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन बनना शुरू होती है जावा या फिर कॉटलिन, आप किसी में भी बना सकते हो। जावा में बनाना चाहो जावा में बना लो, कॉटलिन में बनाना चाहो कॉटलिन, दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एप्लीकेशन बनाना है, गेम बनाना है, इसमें कर रहे हो। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं कि स्टार्ट करते हैं जावा कॉटलिन से, और शुरू होते होते जब कंपाइलिंग फेज आता है, दूसरा सबसे बड़ा फेज क्या है, बीच में बहुत सारे प्रोसेस हुए, बट जो हमारा सबसे बड़ा दूसरा फेज आता है वो होता है, ये चेंज होते हैं एपीके बनने से पहले एक एक्सिक्यूटेबल में चेंज होता है, जिसको कहते हैं हम लोग डेल्विक एक्सिक्यूटेबल। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये एक्सिक्यूटेबल और डेल्विक एक्सिक्यूटेबल क्या है। ये समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर में EXE फाइल चलती है, बढ़िया, फोन के अंदर एपीके फाइल चलती है, बहुत बढ़िया, आईफोन के लिए भी कोई फाइल होती है ना, वो भी चलती है। तो डेल्विक एक्सिक्यूटेबल भी वैसी एक फाइल है जो कि चलती है, एक्सिक्यूट होती है, जिसके नीचे भी एक्सिक्यूटेबल लिखा हो, समझ लीजिए वो एक ऐसी फाइल है जिसको आप रन करके चला सकते हो और उसके अंदर कुछ चीजें अचीव कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने, ये है एक एपीके बनने का प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस है, बीच में बहुत सारी चीजें गायब हैं, बट मैं जानता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है उसको मतलब कम समझना पसंद है, तो मैं इसको बेसिक प्रोसेस बता रहा हूं। अभी आपको क्या करना होता है कि जब हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी ऐप का, किसी भी एपीके का आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसको आप लोग भैया हैक करना चाह रहे हो, मोड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो कि उसको पहले डीकंपाइल करते हो और उसके बाद उसके कोड को चेंज करते हो और उसके बाद अपने मन मुताबिक कोड डालते हो और फिर कंपाइल करके फिनिश कर देते हो। ठीक है, तो जो डीकंपाइलिंग होती है ना, वो बेसिकली दो टाइप से हो सकती है। या तो आप डीकंपाइल कर दो उसको भाई सूडो फॉर्म में, सूडो जावा के अंदर, ये भी डीकंपाइल होती है, पर इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा फ्लॉ है, मतलब होती अच्छी है, इसमें आपको पढ़ना में आसानी हो जाएगी ज्यादा, मतलब पढ़ने में तो दोनों में ही आसानी होगी, बट आप अगर जावा पढ़े हो तो आपको इसमें भी समझ में आएगा, प्लस ये थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, मतलब कोड थोड़े छोटे दिखेंगे। ओके, तो हमने डीकंपाइल करा, देख सकते हैं डेल्विक एक्सिक्यूटेबल थी हमारे पास। सबसे पहले देखो एपीके है, उसको हमने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाला, किसी टूल के अंदर डाला, और वो आई डेल्विक एक्सिक्यूटेबल के पास, मतलब डेल्विक एक्सिक्यूटेबल के पास पहुंची वो कोड। ठीक है, वो सारा टूल ही कर देगा, आपको नहीं करने की जरूरत है। ओके, फिर वो क्या करता है, उसके पास दो ऑप्शन है, आप जैसा चाहो करवा लो। आप चाहो तो उससे कहो कि भाई डीकंपाइल कर दे तू सूडो जावा में, पर सूडो जावा में डीकंपाइल तो कर लोगे तुम, पर डीकंपाइल करने के बाद तुम अगर उसके अंदर कोई चेंज करते हो तो वो चेंज करने के बाद तुम्हें वापस से एपीके ही तो बनाना है अपने फोन को चलाने के लिए, अपने फोन में चलाने के लिए। पर तुम चेंज कर लोगे, पर चेंज करने के बाद यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता वापस नहीं ले जा पाएगा तुम्हें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एपीके लिया, उसे किसी ऐसे टूल के अंदर डाल दिया जिसके अंदर भैया हम लोग डीकंपाइल कर सकें, डेल्विक एक्सिक्यूटेबल से डीकंपाइल कर सके। तो क्या करते हैं हम लोग, डेल्विक एक्सिक्यूटेबल तक गए, डीकंपाइल करना शुरू किया, नीचे गए और स्मैली जो भी नाम होता है, स्मैली, ये वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। स्मॉली होता है, स्मैली, अब मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे ही नाम है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इसको आप लोग अगर इंग्लिश पढ़े हो, इंग्लिश में ही होगी, आप समझ सकते हो पढ़ के। और इसका एक बेनिफिट मेन क्या होता है कि डीकंपाइल भी आप लोग इसमें कर सकते हो, मतलब डीअसेंबल भी इसमें कर सकते हो, देख सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, डीकंपाइल और डिसअसेंबलिंग में, दोनों में बहुत ही मतलब छोटा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, ये डिफरेंस आप मुझे बताओ गूगल करके,
कमेंट कर देना क्या डिफरेंस है, मुझे बताना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर पहले तोड़ देते हो उनके कोड्स को, समझ लेते हो और उसमें चेंजेस भी कर देते हो। पर इसके अंदर एक फायदा है, इसको आप लोग रीअसेंबल भी करके एपीके बना सकते हो। ये चार्ट पैटर्न समझ रहे हो ना, ये है पूरा भाई इनका बनाया हुआ, तो मैं पूरा भाई श्रेय इनको दूंगा, जो भी हैं बहुत अच्छे आदमी हैं ये। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही कमाल की। अगर तुम्हें कोई भी चीज सीखनी है तो हमेशा उसके बैकएंड में सीखो। ये बाहर के लोग, यूएस वाले लोग हम लोगों से आगे क्यों होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया वाले लोग उतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा इंडिया में किसी ने कुछ खास नहीं किया, बट आप लोग जब भी किसी बड़ी कंपनी का नाम सोचते हो तो कौन आता है, बाहर के लोग ना। हम मानते हैं कि सीईओ इंडिया के हैं, बट वही जो सीईओ लोग हैं ना, उन लोगों के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है। तो तुमको भी वही करना है, तुमको ऊपर ऊपर नहीं सीखना है, तुम्हें अंदर अंदर सीखना है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे सारा प्रोसेस। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से पीछे कर लो और देख लो, वरना मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, मतलब नहीं समझ में आया तो, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग तुमने करना शुरू की जावा में या कॉटलिन में, उसके बीच में ये जो बनती है ना, ओके ये थोड़ा सा स्क्रीन डिम हो गया, हाँ, ये जो बनती है ना, ये तुमको बनते हुए दिखेगा नहीं, जब कर रहे होगे तो वो बन जाएगा। बना और उसके बाद एपीके में आ गया, ठीक है, एपीके बन गई हमारी, बहुत बढ़िया। अभी एपीके बन गया, तुमने इसको किसी को दे दिया, बट वो एक बंदा रिवर्स इंजीनियर है, उसे हैक करना पसंद है, उसे मॉड करना पसंद है, जो कि मेरी जनता है, ठीक है। अब उन लोगों ने जो करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, एपीके तो पकड़ा, उसको लेके गए बैक। रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब पीछे के सारे काम कर रहे हो तुम, बैक लेके जा रहे हो, देख रहे हो कहाँ पे भैया वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, यहाँ छेड़खानी कर दी, यहाँ से बदल गया, ठीक है। बैक लेके गए और तुमने देखा कि अब यहाँ पे ये जो डेल्विक एक्सिक्यूटेबल है ये तुमको दिखेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक है। जब तुम डीकंपाइल या डीअसेंबल करोगे कोड को तो वो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, ये चीज नहीं दिखेगी, बट जब कोड तुम्हारा डीअसेंबल हो जाएगा तो वो तुम्हें दिखेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम उसको सूडो जावा में करना चाहते हो डीकंपाइल या डीअसेंबल, या फिर तुम स्मैली में कर सकते हो, किसी एक में कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको किस में करने का मन है। तुम चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। इसमें कर लोगे, अगर तुम्हें जावा आती है तो तुम पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो कोड क्या काम कर रहा है। इसमें कर लोगे तो तुम पढ़ तब भी सकते हो, ह्यूमन रीडेबल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। पर उसमें क्या फायदा है तुम्हारा पढ़ने का, कि पढ़ने के बाद तुम उसको रीअसेंबल और रिकंपाइल भी कर सकते हो और उसको वापस से तुम बना सकते हो अपना एपीके, और उसके बाद रन करोगे तो मॉडिफाइड जो भी चीज होंगी वो मिलेंगी। आई होप सो कि तुमको, मतलब देखो कुछ खास तुम लोग, मतलब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक था। तो मैंने सोचा कि मैं सीख रहा हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं तुम लोगों को भी बताऊं। हो सकता है किसी को बोरिंग लग गया हो सकता है किसी को पसंद आ गया हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें बोरिंग लगा, पसंद आया। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पे जल्दी ही एक रिवर्स इंजीनियरिंग का पूरा प्लेलिस्ट लेकर आऊं। तो बस तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग बताओगे तो हो जाएगा।